हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आज हम इस एमी कंपोजिट को यूज़ करके अपनी बाइक को वॉश करने वाले हैं। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे है इसका इनलेट और राइट साइड पे है इसका आउटलेट पाइप। सो अब हम देख लेंगे कि कैसे हम इसके इनलेट को टैप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये पाइप और इसका इनलेट का जो हुक आप देख सकते हैं, क्विक कनेक्टर प्लास्टिक का है बना हुआ। इट वॉज ऑलरेडी गिवन अलॉन्ग विद द मशीन। सो इसे हम यूज़ करके इसके इनलेट को कनेक्ट कर देंगे टैप के साथ। ऐसे करके इसको प्रेस करते ही ये कनेक्ट हो जाएगा इजीली। अब इस दूसरे सिरे को हम कनेक्ट करेंगे टैप के साथ और इस पेंच को कस देंगे। नाउ मूविंग स्लोली टू द आउटलेट साइड ऑफ इट, हम आउटलेट का पाइप को ले लेंगे और इसके एक सिरे को जोड़ देंगे इस मशीन के साथ और इसके दूसरे सिरे को जोड़ेंगे हम इसके प्रेशर गन के साथ। सो मशीन के इस पॉइंट पे हम इस सिरे को जोड़ने वाले हैं। विल जस्ट पुश इट डाउन एंड स्क्रू द आउटलेट सेक्शन ऑफ द पाइप। बस जस्ट ऐसे, वेरी इजीली एक 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। और अब इसके दूसरे सिरे को हम जोड़ देंगे जस्ट लाइक दैट विद द प्रेशर गन, और वो भी काफ़ी आसानी से। जैसा कि आप देख सकते हैं हर चीज़ का क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस मशीन में। सो देयर इज़ वेरी लेस चांस ऑफ ब्रेकेज। द सील्स आर वेरी टाइट, सो हमें थोड़ा केयरफुली इसको फिक्स करना पड़ेगा सो दैट देयर आर नो एयर लॉक्स इन दिस मशीन। सो हम जल्दी से इसको फिक्स कर लेते हैं एंड आवर मशीन विल बी रेडी फॉर ऑपरेशन वेरी सून, जस्ट लाइक दैट। और ये है उसका रेड कलर का बटन जो वाटर प्रूफ है और इसे यूज़ करके हम इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो बिफोर पुटिंग द पावर ऑन मशीन, हम इस मशीन से एयर लॉक हटा रहे हैं। इसके लिए बिना मशीन को ऑन किए मैं इस नोजल को स्प्रे कर रहा हूँ और अब देख सकते हैं बिना मशीन के भी इसमें काफ़ी अच्छा थ्रो है। इस प्रेशर हेड को लगाने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि बिना मशीन को ऑन किए भी हमें थोड़ा बहुत प्रेशर मिल रहा है जो पानी टैप से आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए। चलिए अब जल्दी से मशीन को ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमारा एयर लॉक हट चुका है। तो मशीन को ऑन करते ही हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर है पानी में। मुझे मेरे हाथ को रखने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और जैसा कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा, द साउंड ऑफ द मोटर इज़ क्वाइट लो। इट्स लो दैन अदर मशीन्स ऑफ द सिमिलर ग्रेड। तो जल्दी से हम बाइक को धो लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी दूर पे रखे हुए भी बारिश पे एक बारिश की स्प्रे की तरह बाइक वॉश होती जा रही है हमारी। यस, इट्स माई बिलवड KTM। सो हम बहुत केयरफुल इसको करेंगे क्योंकि अगर हम इसके नल पॉइंटर सेटिंग पे डाल देंगे, 0 डिग्री पे डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं इस पर कितना प्रेशर है। और हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि इसको हम बाइक के डेलिकेट पार्ट्स और प्लास्टिक्स पे ना डालें और हम सिर्फ उन्हीं एरियाज़ पे इसको यूज़ करें जैसे टायर्स हो गए और ये निचला पार्ट हो गया जो इस प्रेशर को झेल सकती है। चलिए तो फिर जल्दी से बाइक को रिंस कर लेते हैं। अब हम इस मशीन के साथ आने वाले एक एक्सेसरी एक्सटेंशन रॉड को यूज़ करेंगे। ये मैंने अलग से अमेज़ॉन पर परचेज़ किया था। द मेन फंक्शन ऑफ दिस एक्सटेंशन रॉड इज़ टू एक्सटेंड योर रेंज, ताकि आप एक जगह पे खड़े हो सके और दूर के किसी एरिया पे अपना पानी का प्रेशर डाल सकें। एक और फ़ायदा इसका ये है कि एक बार ये आपके मशीन के प्रेशर गन पे कनेक्ट हो जाने के बाद इस पर आप अपना मनचाहा एक्सेसरीज लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी इसके ऊपर स्विवलिंग हेड लगाने वाला हूँ, जिसका काम ये है कि ये 180 डिग्री के एंगल पे पानी फेंक सकता है। आप इस
स्विवल हेड का डायरेक्शन किसी भी डिग्री में मोड़ सकते हैं विद इन 180 डिग्रीज, और आप इजीली पानी मार सकते हैं प्रेशर के साथ कोई भी हार्ड टू रीच एरियाज़ में। जैसे ये देखिए, मैं इसको मोड़ रहा हूँ 90 डिग्रीज और घुमा के फिर से मोड़ रहा हूँ अपोजिट 90 डिग्रीज, और इसके ऊपर मैं अभी एक प्रेशर हेड लगा रहा हूँ सो दैट आई कैन रीच एंड इजीली स्प्रे वाटर इन द डिफिकल्ट टू एरियाज रीच इन द मशीन। ये देखिए, बहरहाल अभी इसका इफेक्ट ज़्यादा आपको पता नहीं चल रहा होगा या इसके फ़ायदा आपको समझ में शायद ना आए, बट वंस यू यूज़ दिस मशीन टू क्लीन सम एरियाज विच आर डिफ़िकल्ट टू रीच, जैसे एसी का आउटडोर यूनिट हो गया, या फिर ऊंचाई में कोई चीज़ हो गई, या फिर कार के नीचे के हिस्से में हो गया, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस स्विवलिंग हेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहीं पे खड़े होकर बहुत कम फोर्स के साथ बाइक के ऊपर का हिस्से में पानी डाल सकता हूँ। वी हैव टू यूज़ समटाइम्स लो प्रेशर हेड्स सो दैट बाइक के पार्ट्स डैमेज ना हो। बी केयरफुल इन डूइंग द सेम एंड यूज योर डिस्क्रेशन एज वेल। रिंस के बाद अब आती है फोम वॉश की बारी। तो इसके लिए मैंने ये शैम्पू खरीदा था जो वेविक्स कंपनी का है। ये फोम ब्लास्टर कार शैम्पू है। ये काफ़ी अच्छी और थिक स्नो फोम जनरेट करती है और इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा है। तो ये है फोम कैन जो मैंने लिया था JPT के साथ, और अलग से लिया था मैंने अमेज़ॉन से। दिस इज़ फ्रॉम JPT, और इसके कैलकुलेशन के हिसाब से 100 ml ऑफ शैम्पू को मिक्स करना पड़ेगा 1 लीटर के पानी में। तो एज़ पर दैट मैंने यहाँ पे 100 ml शैम्पू डाल दिया, और इसके बाद मैं इसको 1 लीटर ऑफ पानी से भर दूंगा, और भरने के बाद इसको हम कनेक्ट करेंगे मशीन के साथ, जस्ट लाइक दिस। पर इसको मशीन के साथ कनेक्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप इसको बहुत टाइटली और अच्छे से लगा रहे हैं, और हाथ से एक बार इसको ऊपर नीचे करके मिक्स भी कर लें सो दैट द शैम्पू एंड द वाटर इज मिक्सड वेरी वेल। या इट्स रेडी टू गो। और इसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे प्रेशर गन के साथ, बट बिफोर दैट वी विल हैव टू कनेक्ट दिस क्विक कनेक्टर। इसके बिना आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपके प्रेशर गन के साथ। तो पहले हमने इसके पे क्विक कनेक्टर डाल दिया, और इस क्विक कनेक्टर को डालने के बाद इसे हम कनेक्ट करेंगे अपने JPT के प्रोफेशनल फोम कैनन के साथ। ये बहुत ही इजीली फिट हो जाता है। पुल, लैक एंड रीव, एंड इट्स फ्री टू मूव। और इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये देखिए दोस्तों, द फोम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल ग्रेड फोम्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। ऐसा सिर्फ कार वॉश स्टेशंस में ही आपको देखने को मिलेगा, बट येस, विद दिस मशीन एंड विद दिस JPT का फोम कैनन आप ये सेम चीज़ आपके घर में भी कर सकते हैं। जस्ट लुक एट द फोम, इतना गाढ़ा और थिक फोम, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइक को एक स्नो की चादर में ढक दिया गया हो। और बिलीव मी दोस्तों, जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, द सराउंडिंग्स फील वे वेरी प्लेजेंट लेमनी स्मेल। दिस अरोमा इज फ्रॉम द शैम्पू ऑफ कोर्स। इससे हम वाटर की क्वांटिटी को कमा और बढ़ा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। इट्स रियली ब्यूटीफुल साइट टू वॉच। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाइक तो बाइक चारों तरफ सिर्फ फोम ही फोम से भर गया हुआ है। और एक बात तो मैं बोलना ही भूल गया, दिस इज ऑलमोस्ट, एंड आई रिपीट, ऑलमोस्ट ज़ीरो टच वॉश। अगर आपकी बाइक या कार ज़्यादा गंदी ना हो रखी हो तो आपको इस पर कपड़ा मारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस चारों तरफ से अच्छे से इसको फोम में कवर कर दें सो दैट इसमें कोई भी एरिया बच ना जाए विद डर्ट। वाओ, इसमें इतना अच्छा ASMR हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो चलिए जल्दी से इसको फोम अप कर लेते हैं। फोम अप हो जाने के बाद बाइक को कुछ देर ऐसा ही छोड़ दें सो दैट द फोम ड्रिप्स ऑन इट्स ओन और अपने साथ सारी गंदगी और डर्ट को उतार दे। एंड आफ्टर सम टाइम इसको फिर से बारी आ गई रिंस करने की। तो चलिए जल्दी से बाइक को धो लेते हैं ताकि सारा शैम्पू बाइक से अच्छी तरह से उतर जाए।
चलिए बाइक तो साफ़ हो गई, पर हम देख लेते हैं करीब से जाके कि कितना साफ़ हुई है ये। और जैसा कि आप सब एक साथ देख सक रहे हैं कि बाइक बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल स्पेक ऑफ डस्ट, कहीं इतनी सी भी डस्ट या स्वॉल मार्क्स नहीं है। जब बाइक को धोने के बाद मैंने इसको धूप में रखा था टू सन ड्राई, उस समय मैंने उस पर एक बार स्वॉल मार्क्स हटाने के लिए एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसके प्लास्टिक पार्ट्स पे एक बार हाथ मारा था। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ नहीं। और इसी से आप देख सकते हैं बाइक कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। अरे जनाब, यही तो फ़ायदा है ऑफ द फोम वॉश कि आपको मेहनत कम और रिजल्ट्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऑन दैट नोट, अगर आपको इस चैनल से कुछ नया सीखने को मिला तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अंटिल दैट, टेक केयर, बाय बाय।